हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आपको सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने फाउंडेशन का पहला पेपर अकाउंट्स दे के आए होंगे और उसके बाद अब मुझे सुन रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपका जो पहला पेपर गया होगा बहुत अच्छा गया होगा। जैसा भी गया जो भी गया वो पेपर हो चुका। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है उस पेपर को अब भूल जाना है। करेक्ट। तो आज अब जो आपका अगला टारगेट है जो आपका पेपर 2 है बिजनेस लॉज एंड बीसीआर। तो मैं सीए अभिषेक बरड़िया आपका कुछ समय बहुत छोटा सा समय लेना चाहूँगा अबाउट हाउ टू स्पेंड दिस रिमेनिंग टाइम हमारे पास जो है। तो उसके लिए एग्ज़ाम से ठीक पहले हमें क्या एक खास करना चाहिए। अभी तक आपने अपनी प्लानिंग तो कर ही रखी होगी, लेकिन और शायद अगर उनमें से कुछ मिस्ड आउट है तो ये वीडियो के बाद शायद आपको वो भी क्लियर हो जाए पिक्चर। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए दोस्तों, उसको लेके ये डिस्कशन है। सबसे पहली बात, सबसे पहला चीज़ ही आपने जो करना है वो है पास्ट को भूल जाना है। अकाउंट्स अच्छा गया तो भी भूल जाना है, बुरा गया तो डेफिनेटली भूल जाना है। करेक्ट। और पूरा फोकस अब आपका बिजनेस लॉज और बिजनेस बीसीआर में हो जाना चाहिए। तो अब समझिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारे एग्जाम की। तो स्ट्रेटेजी समझिए सबसे पहली चीज़ है हाफ डे, वन डे, क्वार्टर डे। अब ये हाफ डे, वन डे, क्वार्टर डे क्या है? तो बेसिकली आप समझ लीजिए अगले एग्जाम से पहले यही आपका टाइम है जो आपके हाथों में है, जिसको आपको यूटिलाइज करना है। हाफ डे आज का आज, जब आप मुझे ये वीडियो सुन रहे हैं तो आज आपके पास ये आधा दिन आपका मौजूद है। उसके बाद कल का आपका पूरा दिन रहने वाला है, और उसके बाद जो नेक्स्ट डे है जिस दिन आपने एग्जाम देने जाना है, मैं उसको हाफ कंसिडर नहीं करके बिल्कुल क्वार्टर मानता हूँ। तो क्वार्टर ऑफ अ डे। तो आप इतना ही समय है आपके पास जिसमें आप इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो अब इस पेपर को तैयार करने के लिए क्या खास बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए टू हैव अ एक्स्ट्रा एज, थोड़ा सा हमें दूसरों से आगे अगर जाना है तो उसके लिए सबसे पहले समझिए हाफ डे स्ट्रेटेजी। यानी हाफ डे स्ट्रेटेजी अपन ने क्या रखना है। हाफ डे स्ट्रेटेजी अगर बात करें तो ऑब्वियसली बिजनेस लॉ बीसीआर आपका 60-40 का रेशियो चलता है, 60 मार्क्स का और 40 मार्क्स का। तो आपने कोशिश आज की आज पूरी कर लेनी है कि भैया कम से कम आपने 30 से 35% आपके कोर्स का आज ही खत्म करना है। यानी रिवीजन मोड आपने जो करना है, तैयारियां तो जो आपकी हो चुकी है, आपने रिकॉल करना है उन तैयारियों को। तो उसमें ऐसे टॉपिक्स को पिकअप करना है जो पूरी तरीके से आपके आज खत्म हो जाए। जो भी टॉपिक आज चालू करें उसे अधूरा नहीं छोड़ना है, बल्कि उसे पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। करेक्ट। तो ये लॉ बीसीआर लॉ सीक्वेंस तो मैंने अपने हिसाब से दिया, ये सीक्वेंस आप अपना अरेंज कर सकते हैं। लेकिन टारगेट आपका होना चाहिए कि लॉ का एटलीस्ट आपका 30 से 35% पोर्शन, और बीसीआर का भी लगभग आपका 30 से 35% पोर्शन, उतने चैप्टर्स आपके आज रिवाइज पूरी तरीके से हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिए बार बार जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ रिवाइज। यानी इसका दूसरा मतलब है कि अब नया कुछ नहीं करना है। जो चीज हमने करनी थी, पढ़नी थी, सीखनी थी, वो सब सीख चुके हो, वो सब समय हो चुका है। अब कुछ भी चीज नई सीखने के लिए नहीं जाना है। तो जैसे लॉ में अब आपने आपके 5 अलग अलग लॉ हैं, तो उसमें आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हर के वेटेज है। तो आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही अगर आप लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वेट लगभग लॉ में आप समझिए 1/4 हो जाता है। 25% आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही वेट रखता है लॉ में। तो 25 से 30%। तो आप समझिए अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरी तरीके से कर लिए तो आप लॉ में तो वैसे ही कमांडिंग पोजीशन पे आ गए 25% कंप्लीट करके। ठीक। तो आप लॉ में टारगेट रख सकते हैं आज की तारीख में कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को उठा के उसकी छवि की सभी 6 यूनिट्स आपने कर ली। ठीक उसी प्रकार से बीसीआर में भी रेलिवेंट एरियाज में आप ऐसे चैप्टर्स को पिकअप करिए जिसका वेटेज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनको स्टडी करिए। और उसके बाद अगर आपके पास कुछ समय बच रहा है उस दिन में, इंटरेस्टेड हैं आप तभी भी, अभी भी आपका माइंड फ्रेश है और आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक लॉ का कोई छोटा सा टॉपिक उठा लीजिएगा। याद करिए कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई बड़ा टॉपिक नहीं उठाना है, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है। तो उसके साथ कोई छोटा सा ऐसा माइन्यूट सा टॉपिक एक आध आपने एरिया उठा लीजिए, तो उससे आपका वो टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। करेक्ट। तो ऐसे तरीके से आपका डे वन आपने बिताना चाहिए। इसको जब आप पढ़ें तो ध्यान रखें उसमें कई एरियाज हैं जो एग्जांपल्स हैं, रेलिवेंट केस लॉज हैं, उनके बस फैक्ट्स वगैरह ध्यान रखिए। तो इससे आपकी ये स्टडी पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट डे ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट डे रहने वाला है, क्योंकि यूं समझ लीजिए जो आप करने वाले हैं ये इसी दिन में होने वाला है। तो अल्टीमेटली इस दिन आपका जो टारगेट है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 से 65%, मतलब लगभग नियर टू एंड ले आना है इस सब्जेक्ट को। कुछ भी क्वार्टर वाले डे के लिए छोड़ना ही नहीं, 60 to 65% हमें पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में अगेन जैसे मैं लॉ की बात करूँ तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट के साथ मान लो
थोड़ा सा एलएलपी भी कर लिया या किसी पार्टनरशिप की एक यूनिट कर ली, सेल ऑफ गुड्स की एक यूनिट कर ली, तो अब जो बचा हुआ पोर्शन है आपका, बचे हुए पोर्शन में आपका लेट्स से कंपनी आ गया या आपने सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप को पूरा करना आ गया, तो इस तरीके से ये बचे हुए पोर्शन लॉ के आप अगले दिन एक एक चैप्टर वाइज उठा के चलते जाइए। और वही काम अगर आप कंटिन्यू लॉ पढ़ने से आपको थोड़ा माइंड से ब्रेक चाहिए तो आप बीच में ऐसा पेयरिंग कर सकते हैं, लॉ और बीसीआर, लॉ और बीसीआर। बट अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप लॉ पूरा करें, बीसीआर पूरा करें। अल्टीमेट टारगेट यही है हमारा कि वो दोनों पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए दोस्तों, करेक्ट। तो इससे आपका जो सेकेंड डे है वो सेकेंड डे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए सेकेंड डे ख़त्म करने से पहले वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है बिफोर द डे एंड्स। और वो इम्पोर्टेंट काम है, आपको समय निकालना है टू फॉर द पास्ट एग्जाम्स, आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर। ये आपको उसी दिन करना है जो पूरा दिन आपके हाथों में था, उसके लिए समय निकालना है। और ये समय शुरू में नहीं निकालना है, ये समय आखिरी में निकालना चाहिए आपको। ये एडवाइस है कि आपने डे एंड करने से पहले जब पूरी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब आपने वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट को पढ़ रखा, उसके बाद आपने आरटीपीज, एमटीपीज खोलना चाहिए। और कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा आपके पास जो है वो आपको इसके लिए आखिरी में डिवोट करना चाहिए। मतलब समझ लीजिए दिन में खत्म, दिन खत्म करने के 2 घंटे पहले आपने सब कुछ क्लोज कर देना चाहिए और आरटीपी एमटीपी पे आ जाना चाहिए। इसको आप देखें और उसमें भी स्पेशल फोकस रहे कुछ लेटेस्ट आरटीपीज, आपके अटेम्प्ट की आरटीपी, उससे पहले वाली आरटीपीज, तो ऐसी आरटीपीज और उसमें आने वाले क्वेश्चन देखिए, तो उससे आपको ट्रेंड पता चलता है कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं और उसके क्वेश्चन देखिए आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो उसके क्वेश्चंस पढ़िए, उसके आंसर्स पढ़िए, डेफिनेटली इस पे आप समय डिवोट करिए। ये आपका सबसे बिगेस्ट एसेट बनने वाला है एग्जाम हॉल में, ध्यान रखिए। और उसके बाद ये एक बार फिनिश हो गया, उसके बाद आप चैन की नींद लीजिए। और अगले दिन जो क्वार्टर डे है, मैं मान के चलता हूँ इसके लिए तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ माइन्यूट एरियाज आपके रह गए, कोई एक आध टॉपिक रह गया लॉ बीसीआर में, तो 0 से 5% समय ही आपने एग्जाम वाले दिन, जिस दिन आपने लॉ का पेपर देना है, बीसीआर का पेपर देना है, उस दिन आपने थोड़ा सा माइन्यूट समय इनको देना है। बट अदरवाइज ये दिन है आपका पूरे माइंड को फ्री रखने का। तो ये तो आपके एग्जाम वाले दिन तक पहुंचने की बेसिकली तैयारी करने का तरीका हुआ, पैटर्न हुआ, जो लार्जली आपको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना है। तो एग्ज़ाम में अगर सबसे पहले दे तो आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं, और ऑब्वियसली अब आपको पता चल चुका आपका सेंटर क्या, आपको कहाँ पहुँच जाना है, कितना समय लगता है, आपकी क्लासरूम कौन सी, तो अब वो सब चीज़ों पे आपको ज़्यादा समय लगना नहीं है, आपका माइंड ऑलरेडी उसको लेकर रिलैक्स्ड है। तो आप सोचिए सीधा एग्ज़ाम हॉल में जब आप एंटर कर रहे हैं उसके बाद आपने क्या करना है। तो जो 15 मिनट है, ये 15 मिनट समझिए ये आपके एग्जाम हॉल में मेक और ब्रेक मिनट होने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है अपने दिमाग को फ्री रखना है, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बर्डन्स, कोई भी थॉट प्रोसेस, सब चीज़ से शांत रखना है, एकदम कूल दिमाग से आपको बैठना है। और सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका एम, आपका प्राइमरी टारगेट, प्राइमरी पर्पस जिसके लिए आप यहाँ बैठे हैं। याद रखिए हम ना 40 पाने के लिए बैठे, हम ना 60 पाने के लिए बैठे, पहले हमें 50 का जुगाड़ करना है। एक बार मिनिमम 50 आ जाए उसके बाद आप जो करना चाहें आप पूरे फ्री हैं। तो ये पहले टारगेट को हमेशा 15 मिनट का पहला लाइन सोचिएगा अपने दिमाग में। उसके बाद आपने जो करना है वो है इस 15 मिनट का यूटिलाइजेशन करना है। 15 मिनट का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने में, एक आइडिया, फेयर इनफ आइडिया लगाने में कि वो पेपर क्या है और आपसे पेपर उस समय में स्थिति में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपके मतलब लेवल ऑफ तैयारी उस समय में टेस्ट हो जानी है। लेकिन आपने इसका टेंशन नहीं लेना है, आपने सबसे पहले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 15 मिनट में उसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि कितने क्वेश्चंस हैं आपको जो बन रहे हैं और नहीं बन रहे हैं। और मेन जो है इसमें आपको सीरियल नंबर नोट कर लेना चाहिए कि आपने कौन से क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, अगर चॉइस आपको मिलती है क्वेश्चन पेपर में। तो टाइम मैनेजमेंट आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। 3 घंटे का पेपर है तो यूँ समझ लीजिए आप पूरा समय लॉ को भी नहीं दे सकते, पूरा बीसीआर को भी नहीं दे सकते, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.5 से 2.25 घंटे आपको लॉ को देने चाहिए, और मतलब समझ लीजिए 1.25 घंटे के आसपास आपको बीसीआर को डिवोट करना चाहिए। बट स्टूडेंट टू स्टूडेंट, स्पीड टू स्पीड, कंटेंट टू कंटेंट 10-5 मिनट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। बट इतना एक स्टैंडर्डाइज आप मान सकते हैं, इतना आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। और जब टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा तो आपके पास समझिए 180 मिनट है। 180 मिनट में आपने 100 मार्क्स का सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो आप दिमाग में 180 मिनट रखिए ही मत।
आप अपना टारगेट लेके चलिए 150 मिनट। 150 मिनट जब आप लेके चलते हैं तो दोस्तों दिमाग से खेलना है, दिमाग से। 150 मिनट में 100 नंबर, मतलब यूँ समझिए ऑन एन एवरेज आपको एक नंबर के लिए 1.5 मिनट मिलता है। एक नंबर के लिए 1.5 मिनट मिलता है, मतलब समझिए कोई 5 नंबर का सवाल है तो लगभग वो सवाल आपका 7 से 8 मिनट में हो जाना चाहिए, जो कि नहीं होगा। ये समझिए, यही दिमाग से खेलना है, जो कि नहीं होगा। तो 7 से 8 मिनट तक आप अगर कर लेते हैं, आप अपने दिमाग को पहले से सेट कर लेते हैं कि इतने मिनट में ख़त्म करना है, तो वो 10 मिनट में ख़त्म हो ही जाएगा। 7 से 8 में नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली 5 नंबर का सवाल 10 मिनट में तो आप ख़त्म कर ही देंगे, क्योंकि जैसे ही 7वां मिनट आएगा आपके दिमाग को जवाब मिलेगा कि भैया अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है, वी नीड टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप अननेसेसरी की एक्स्ट्रा बातें लिखने से बचेंगे। तो 10 मिनट में भी अगर खत्म होता है तो जो 2 मिनट एक्स्ट्रा आपने लिया, सोचिए इसी के लिए तो हमने यहाँ 30 मिनट का गैप रखा था। पेपर तो 180 मिनट का है, पर हम 150 मिनट की तैयारी के हिसाब से कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहीं पे आपका वो जो 2 मिनट आपने एक्स्ट्रा लिया था वो आपका काम आने वाला है। तो ऐसा कर करके ये जो 30 मिनट का गैप है ये ऑटो फिल हो जाएगा, पर उसके लिए आपने तैयारी नहीं रखनी है। ये चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में आपकी ऑटोमेटिक होंगी। ठीक। अब एग्जाम में जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्विंग अप्रोच ये आप जान चुके हैं कि कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपने लाइन वाइज सॉल्व करना है, सीक्वेंशियली सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्विंग का अप्रोच क्या होना चाहिए दोस्तों? सॉल्विंग का अप्रोच आपका बेसिकली 3-2-1 स्ट्रेटेजी पे चलना चाहिए, यानी 3 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3 और 1 आउट ऑफ 3 स्ट्रेटेजी में। यानी समझिए एग्जाम हॉल में जितने भी सवाल आते हैं वो 15 मिनट में क्या करना था, हमें यही चीज़ तो आइडेंटिफाई करनी थी कि हमें सीरियल नंबर जो देना था वो क्या चीज़ का देना था, इसी चीज़ का देना था कि आज एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा एग्जाम हॉल में, एक क्वेश्चन तो कम से कम मिनिमम मान के चल रहा हूँ ऐसा होगा जिसके सारे पार्ट्स आपको आते होंगे। तो 3 आउट ऑफ 3 सबसे पहला क्वेश्चन आपने उसी को जाना है, वही आपका टू गो क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें आपको सबसे मैक्सिमम नंबर मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो जो बेस्ट क्वेश्चन है आपका, यू नीड टू गो एंड अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। उसके बाद एक मैं मान के चलता हूँ, ज़्यादा मैं एडवांस में नहीं लेता कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते होंगे। मैं बोलता हूँ एक ही क्वेश्चन है जो तीन में तीनों आते हैं। फिर मान लीजिए दो क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में ऐसे होंगे जिसमें से 3 पार्ट में से आपको 2 पार्ट आता होगा। तो जो 3 में 2 पार्ट आता है उसमें जिसमें 2 पार्ट आते हैं जो ज़्यादा नंबर के हैं, आपने उसको फॉलो करना चाहिए। तो वो आपका सेकेंड क्वेश्चन होना चाहिए सॉल्यूशन के लिए, और थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए सॉल्यूशन के लिए। तो उसमें आप देखिए कि कितने मार्क्स के सवाल आपको बन रहे हैं। तो एक क्वेश्चन होगा जिसमें 12 नंबर के 3 पार्ट्स हैं, तो उसमें आपको 10 नंबर का आता है, 2 नंबर का नहीं आता। और एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 8 नंबर का आता है, 4 नंबर का नहीं आता। तो पहले 10 नंबर वाला करे, फिर 8 नंबर वाला करे। ये डिसीजन आपने वो 15 मिनट के अंदर ही ले लेना था, जो 15 मिनट आपको मिलता है, कि कौन से क्वेश्चन आपको करने, कौन है ये 2 आउट ऑफ 3। तो ऐसे दो क्वेश्चंस आपको आइडेंटिफाई करने हैं, और वो दो क्वेश्चन जिसके 2 पार्ट आते हैं वो लिखने हैं। और जो तीसरा पार्ट नहीं आता है वो अननेसेसरी का अटेम्प्ट अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। उसके लिए आपने जगह छोड़ के आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दो क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसका हो सकता है 3 में 1 पार्ट आता होगा, 2 पार्ट नहीं आता। मैं फिर वो बोल रहा हूँ, 1 पार्ट हो सकता है आपको ज़्यादा भी आए डिपेंडिंग अपॉन आपकी तैयारी, लेकिन 3 में से 1 पार्ट आता और 2 पार्ट नहीं आता। तो उसमें भी जो ज़्यादा नंबर का आता है वो पहले करें और फिर कम नंबर वाला लास्ट में करें। तो इस तरीके से आपने जो जो आता है उसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। आप देखेंगे 1 से 1.25 घंटे में लॉ के उसमें आप ऑलरेडी ये पूरा खत्म कर चुके होंगे, 1 से 1.25 घंटे में। अब उसके बाद जो लॉ का बचा हुआ समय है आपके पास 20-25 मिनट का, वो 20-25 मिनट में जो 2 पार्ट आते थे और एक नहीं आता था, जो 1 पार्ट आपने छोड़ा था, और फिर नेक्स्ट वाले में जो एक आता था और दो नहीं आता था, उसके 2 पार्ट जो आपने छोड़े थे, अब उनमें आपको सेलेक्टिव अप्रोच पे सॉल्व करके जाना चाहिए। करेक्ट। तो इस तरीके से ये आपका पूरा 1.25 घंटे का एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बनता है, जिसमें आप लॉ के सिस्टमेटिक अप्रोच से पूरे सॉल्यूशन चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, पहले वही सॉल्व करना है जो पूरा आता है, 100% आता है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस में जाना है जो 90, 80, 70% के ब्लॉक में जाते हैं। सेम अप्रोच आपने बीसीआर में भी फॉलो करनी, और अल्टीमेटली जब भी आप एग्जाम हॉल से निकले तो आप अपने इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए निकलें कि भैया हमने 50 नंबर सॉल्व नहीं किए, 50 नंबर पा लिए। करेक्ट। एंड वंस यू आर डन अप विद द एग्जाम, आइए चैन की सांस लीजिए, घर जाइए, आराम करिए, डिस्कशंस अवॉइड करिए और अगले पेपर की तैयारी में जुट जाइए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बातें, कुछ नई बातें नहीं थी, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में अगर आप मेंटेन रखते हैं तो उस केस में दोस्तों आपका एक बेटर अप्रोच एंड बेटर अपीयरेंस इन एग्जामिनेशन होगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस